चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 के मंच पर दिखी भारत की धमक, पीएम मोदी से मिलने उनके पास पहुंचे बाइडेन। दुनिया की आबादी हुई 8 अरब के पार, 2023 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा भारत, संयुक्त राष्ट्र ने जारी की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से की अनौपचारिक मुलाकात, बोले दुनिया के विकास के लिए भारत जरूरी। सर्दियों में सीमा पर चीन रच सकता है बड़ी साजिश, पूर्वी लद्दाख में तैनात किए 50,000 सेना के जवान। G20 समिट में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की गर्मजोशी से मुलाकात, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी खुलकर रखी बात। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा जबरन धर्म परिवर्तन बड़ा खतरा, 28 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन करेगा 10,000 कर्मचारियों की छटनी, 1,000 लोगों को पहले ही कर चुका है बाहर। बीसीसीआई पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दे सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनाया जा सकता है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। देश के करोड़ों लोन ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, भारतीय स्टेट बैंक ने महंगा किया कर्ज, MCLR में की 10 से 15 बेसिस पॉइंट की वृद्धि। IRCTC को खाने के मेन्यू में बदलाव करने की मंजूरी, रोगियों शिशुओं को भी मिलेगा खास खाना। G20 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपने सिस्टम में किए बदलाव, अब शिकायत करने वालों को देना होगा अपना मोबाइल नंबर। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का झलका दर्द, बोले पाकिस्तान को भारत जैसी इज्जत नहीं देता अमेरिका, हमारे रिश्ते मालिक नौकर जैसे। आम आदमी के लिए अच्छी खबर, भारत में खुदरा महंगाई दर पिछले 3 महीने के निचले स्तर पर। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के सत्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक शांति के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, सोनिया राहुल गांधी समेत 40 नाम शामिल। लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले पर टिप्पणी से भड़की सपा नेता जया बच्चन, कहा महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं, सजा ऐसी मिले कि याद रहे। सरदा हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा पूरे देश में चल रहा मुस्लिमों का लव जिहाद। 19 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोड शो और जनसभाओं को करेंगे संबोधित। G20 सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा अब युद्ध खत्म करने का समय। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा यहां आने के बाद हर हिंदुस्तानी को अलग ही अनुभूति होती है। चुनावी वादों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की टिप्पणी, कहा किसी का जीवन स्तर उठाना रेवड़ी नहीं। भारत अमेरिका ने उत्तराखंड में शुरू किया मेगा सैन्य अभ्यास, अमेरिकी सेना और असम रेजिमेंट के जवान हुए शामिल। BSNL के करोड़ों ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, जनवरी से शुरू हो सकती है 4G सेवाएं। इंडोनेशिया में इंडियन डायस्पोरा से मिले पीएम मोदी, कहा 2014 के बाद बदल गया भारत। भाजपा की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कांग्रेस नेता बोले बीजेपी में यही महिलाओं का मर्द। विश्व में सड़क दुर्घटना से भारत में सर्वाधिक मौतें, 62 लाख किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क में सुरक्षित यातायात बड़ी चिंता। 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, राजस्थान में गहलोत सरकार हर जिले में लाएगी रोजगार मेले। जम्मू को दहलाने की साजिश हुई नाकाम, पुलिस पोस्ट के पास मिला IED से भरा बैग, पुलिस बल ने किया डिफ्यूज। यूपी में डेंगू के बढ़ते केस पर योगी सरकार हुई सतर्क, एडवाइजरी की जारी, कहा स्कूल परिसर में फुल पैंट और शर्ट पहनने का दिया निर्देश। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने DGP से की मुलाकात, दोनों ने देश छोड़ने का दिया अल्टीमेटम। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी की 2 टूक, बोले कोरोना और यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में मचाई तबाही, UN भी नहीं रोक पाया जंग। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू के पिता का निधन, 2 महीने पहले मां ने दुनिया को कहा था अलविदा, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जताया शोक।
सरदा मर्डर केस के आरोपी आफताब ने कबूला गुना। मेहरौली के जंगल में फेंके थे बॉडी पार्ट्स। दिल्ली पुलिस रिक्रिएट करेगी क्राइम सीन। दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार। ग्रेड 3 की हटी सभी पाबंदियां। अब निर्माण कार्यों पर भी रोक नहीं। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका। शिवसेना पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह प्रतिबंधित करने के खिलाफ याचिका खारिज। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा 2 महीने आगे बढ़ाई। अब मई 2023 तक होगी पूरी। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का हुआ फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। भारतीय सराफा बाजार में सोने का भाव 53,000 के पार। चांदी की भी बड़ी चमक। व्हाट्सएप इंडिया के हेड अभिजीत बोस ने पद से दिया इस्तीफा। जाने क्या है कारण। भारत में धर्मांतर के लिए फंडिंग करती है अमेजन। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने लगाए गंभीर आरोप। बड़ी खबर, रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में किया बदलाव। जनरल टिकट लेने वालों का बड़ा फायदा। गुजरात में आपका खाता खुला तो आज तक पर माफी मांगूंगा, कांग्रेस नेता ने लिख कर दिया। एक्टिंग से ब्रेक ले रहे बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, बताई बड़ी वजह। सपा नेता अबू आजमी के करीबियों पर इनकम टैक्स ने की कार्रवाई। 30 से अधिक ठिकानों पर की छापेमारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को हुआ कोरोना। तीसरी बार पाए गए संक्रमित। ओडिशा में वकीलों की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया 16 नवंबर तक काम पर लौटे वरना की जाएगी कार्रवाई। अमेरिका ने एयर इंडिया पर लगाया जुर्माना। कोरोना महामारी के दौरान विमानों के रद्द होने और शेड्यूल में बदलाव करने के कारण ग्राहकों को वापस करना होगा 985 करोड़। मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ पेशा कानून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में जारी की नियमावली। कर्नाटक में 8,000 स्कूली क्लासरूमों का हुआ भगवाकरण। कांग्रेस ने की आलोचना तो बीजेपी ने दिया करारा जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के उलीहातू में जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल रमेश बैस और सीएम सोरेन भी रहे मौजूद। सरदा वालकर हत्याकांड में छतरपुर जंगल से दिल्ली पुलिस को मिले सैंपल। 10 मांस के टुकड़े फोरेंसिक जांच को भेजे गए। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, रामपुर और खातौली उपचुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। जाने किसे मिला टिकट। G20 सम्मेलन में मंडराया कोरोना का खतरा। कई देशों के नेताओं से मुलाकात के बाद कंबोडियाई पीएम हुन सेन हुए संक्रमित। यूएन महासभा में यूक्रेन के लिए रूसी क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव पास। वोटिंग में गैरहाजिर रहा भारत। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। कहा सेवक अपना बनाए रखना। सरदा के पिता विकास वालकर ने की आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग। दिल्ली पुलिस पर जताया भरोसा। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर गुजरात सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा सिर्फ 1.5 पन्ने का एग्रीमेंट, बिना टेंडर कैसे मिला ठेका। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की 2 टूक। कहा पूर्व सैनिकों को छेड़ा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। गुजरात में एआईएमआईएम के स्थानीय नेताओं को सता रहे हारने का डर। सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर विधानसभा चुनाव न लड़ने का किया आग्रह। राजस्थान में पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में 200 रुपए में मिलेगा पास। सीएम अशोक गहलोत का राहत भरा निर्णय। नोएडा हवाई अड्डे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। राष्ट्रपति के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई टली। आज कोलकाता एससी में होगी सुनवाई। खनन पट्टा केस में हाईकोर्ट की शरण में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। दायर की रीट याचिका। जयपुर राजस्थान के हर जिले में जॉब फेयर। गहलोत सरकार 6 महीने में 1 लाख युवाओं को दिलाएगी नौकरी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर लगेगा विराम। पीएम मोदी की अपील को G20 के नेताओं ने माना। पेशा कानून आज से आपको जल, जमीन और जंगल का अधिकार देगा। सीएम शिवराज। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। डीए के बाद एक और भत्ते में इजाफा। बम्पर बढ़ेगी सैलरी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हिंसक झड़प। फोड़े गए देसी बम। कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर।
वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने आईपीएल से लिया संन्यास, मुंबई इंडियंस ने खिलाड़ी से बैटिंग कोच बनाया। यूपी के आयुष कॉलेजों में मेडिकल एडमिशन में हुआ फर्जीवाड़ा, अब नीट के पुराने दाखिलों की भी होगी जांच। उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बारिश के अनुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के सत्र को किया संबोधित, कहा वैश्विक शांति के लिए ठोस कदम उठाना समय की मांग। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के एक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज विश्व को G20 से अधिक अपेक्षाएं हैं और समूह की प्रासंगिकता बढ़ गई है। हमें यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में असफल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का तरीका तलाशना होगा। वहीं इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 शिखर सम्मेलन के सत्र में वैश्विक नेताओं से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया। सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक कदम उठाना समय की मांग है।